संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, किस लिए? सुख चाहते हैं। संसार में हम कुछ भी करते हैं, कोई सामाजिक काम करता है, राजनीतिक काम करता है, आर्थिक करता है, विवाह करता है, जीता है, लड़ता है, बोलता है, गाता है, सुनता है, कुछ करवट भी बदलता है ना लेटा लेटा, तो किस लिए बदलता है? सुख के लिए, क्योंकि एक करवट में लेटे लेटे दुख पैदा हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते। आचार्य चाणक्य बताते हैं, हमने पूछा आचार्य चाणक्य से, आचार्य सुखस्य मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल धर्म है। यदि तू सुख चाहता है तो अपने जीवन में धर्म ला। यदि तेरे जीवन के व्यवहार में धर्म नहीं है तो तुझे सुख पत्ता ही नहीं मिलेगा, रत्ती भर सुख नहीं मिलेगा। अगर तेरे जीवन के व्यवहार में धर्म, कहानी सुनी थी मैंने, काशी विश्वनाथ, काशी जो नगरी है हमारी वाराणसी, उसकी वीथियों से ब्रह्मचारी गुजर रहा और एक रानी रोती है, उसकी आंख से 2 आंसू बूंद के टपके और नीचे जाते हुए ब्रह्मचारी के कंधे पर पड़े। ब्रह्मचारी ने देखा आकाश में बादल नहीं है, वर्षा कहां से आई? देखा एक स्त्री रो रही है, उससे पूछा तू क्यों रोती है माँ? तो उस स्त्री ने कहा मैं इसलिए रोती हूँ कि सनातन धर्म का सूर्य डूब चुका है, सारे संसार में सनातन धर्म को बचाने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए रोती हूँ, कैसे बचाना चाहती हूँ लेकिन मैं बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए छटपटाहट के कारण रोती हूँ। ब्रह्मचारी को ये बात सुनकर ताव आ गया और वो कहता है कि नारो रानी, रोना सावधान, ऐसी बातें मत कर, जब तक संसार में कुमारिल भट्ट जीवित है सनातन धर्म के सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता। मैं सनातन धर्म के सूर्य को डूबने नहीं दूंगी। मानसिक सहयोग उनका रहता है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिन्हें घर से पैसा मिलता है और वो चोरी छिपे गुरुकुल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, चोरी छिपे। ऐसे हैं, 1 रुपए का भी ऋणी हूँ जो आप आर्ष विद्याकुलम के लिए देते हैं, जो आप आर्ष विद्याकुलम की मुहिम में देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने 10 लाख दिए हैं वो बहुत बड़ी राशि है और जिन्होंने 10 रुपए दिए हैं वो 10 रुपए बड़ी राशि नहीं है। चट्टावल गुरुकुल में जब मैं रहता था, आजकल आता जाता रहता हूँ, पर जब वहीं रहता था उस समय एक बूढ़ा आदमी, मैं नहीं जानता वो कौन है, उसने कभी नाम भी नहीं बताया, कमर झुकी हुई मजदूर गरीब गैया चराता था, हर महीने आता था। पहले सप्ताह में मैं देखता था, वो पहले सप्ताह में आता और मुझे पूछता कि वो कहाँ है और मेरे पास आकर मुझे 10 रुपए देता। मैं पूछता कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो? तो वो कहता कुछ नहीं बताया कभी, मैं नहीं जानता वो कौन है। क्या उस 10 रुपए का कोई मूल्य नहीं? वो 10 रुपए मेरे लिए दुनिया की सर्वोत्तम मूल्यवान चीज से भी ज्यादा। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज विद्याकुलम प्रकल्प शुरू हो गया है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। ये हमारी पहली फिजिकल मीट है, इसलिए हम थोड़े से लोगों के रूप में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमने योजना ये बनाई थी हम पहली फिजिकल मीट 5000 लोगों की करेंगे। लेकिन हमने कहा पहले एक बार देख तो लें कि हमारी फिजिकल मीट का उत्साह कितना है। जितने मैंने लोगों को सूचना दी और फिर फोन करके रोका, उससे 2 गुने लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये हमारे कार्य की सफलता की सूचना देता है। हम आगे बढ़े। मुझे अभी परिदृष्टा महोदया श्रीमती संतोष जी ने, मैं अब सावधानी पूर्वक देखिए उन्हें, ऐसा नहीं हो सकता कि जो धोती उन्होंने पहनी वो इससे उच्चतर धोती नहीं पहन सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत महंगी धोती पहन सकती है जो उन शोरूम्स में टंगी होती है जिसका मूल्य देखकर लोग डर जाते हैं। लेकिन आप यदि उनकी सादगी को देखें, जो स्वयं को हिमालय पुत्री कहती हैं, 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं, मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि उन्होंने मुझे आर्ष विद्याकुलम का कुलपति घोषित किया। मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, मैं अपनी पूरी लगन और जीवन के कण कण और एक एक कोशिका की ऊर्जा से इस आर्ष विद्याकुलम के कार्य को संपन्न करने का कार्य करूंगा, जरूर कार्य करूंगा, ऐसा आपको वचन देता हूं। कई बार मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाते हैं। उपेंद्र जी बैठे, वैसे उपेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई कहते हैं पिता के स्थान पर होता है। और फौजी की समस्या ये होती है कि फौजी की बंदूक खड़कती रहती है। कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मुझे पता है वो 4 दिन से ज्यादा मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते, बस इतना ही उनका गुस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता।
मैं उन सबको ये निश्चय दिलाता हूँ कि यदि मैं ये कहता हूँ कि मुझे काम करने के लिए छूट दो, तो मैं आपको सच बताता हूँ, जैसे मैंने अमरजीत को कहा है ना, जैसे मैंने हिमांशु को कहा है ना, मैं भी छोटा बम नहीं हूँ। मैं फटूंगा तो बड़ा धमाका होगा। बस इतना करो कि इस बम को अच्छे से सुखाओ, बस इतना करो कि इस बम का रखरखाव अच्छे से करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि मैं इस जीवन को सार्थक करके जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ लंबे जीवन बहुत जरूरी नहीं होते, जीवन 5 साल के भी हो पर सार्थक हो तो वो जीवन बहुत कारगर होते। मेरी बेटी कभी कभी मुझसे कहा करती है, वो कहती है मुझे लगता है हमारा बाप 5-7 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। उसे लगता है ऐसा कि मैं 5-7 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं 7 साल भी जीऊं तो इस जीवन का कोई मूल्य हो, इसका कोई अर्थ हो तो मैं जी पाऊँ। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं किसी स्थापत्य के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्थापित होना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। लिखवा कर लो मुझसे, मैं कोई स्थापित होना, हाँ मैं कुछ स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। कई बार माता पिता की टोका टाकी भी काम करने में बाधा पैदा करती है कि नहीं करती? बालक झल्ला जाते, ऐसे मैं भी कई बार झल्ला सकता हूँ, तो मुझसे आप नाराज नहीं हो सकता है मैं झल्ला जाऊँ, हो सकता है मैं चिढ़ जाऊँ, हो सकता है मैं गुस्सा हो जाऊँ। माता पिता की टोका टाकी परेशान करती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि मैं अपना रास्ता कभी छोड़ूंगा। या तो मृत्यु का ग्रास बनूंगा या तो लक्ष्य प्राप्त होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था गुरु विरजानंद के कहने पर कि या तो पाठ सुना नहीं तो डूब कर मर जाओ। तो नदी के किनारे बैठकर कहा था कार्यम व साध्येयम शरीरम व पाक्येयम, या तो शरीर को यही समाप्त कर दूंगा, मृत्यु के मुख में चला जाऊंगा, या तो फिर मैं अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। एक छोटा सा यहाँ आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। माता जी बैठी है हमारे नीचे, माता जी एक बार खड़ी हो जाएंगी, हो पाएंगी खड़ी? माता जी बहुत बीमार है, आने की स्थिति में, माता जी मेरे पास माता जी को देखने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये शायद गृहिणी है। ये संस्कृत की PhD स्कॉलर है, बहुत बड़ी खुशी। इनके पति भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में काम करते रहे, उनकी बेटी लॉयर्स हैं, एक साइंटिस्ट से भी आई है, इतनी बड़ी है। जब हम यहाँ आकर बैठे, छत पर छतें नहीं थी, बरसात के दिन थे, बारिश टपक रही थी। बच्चे मुझसे कहते कि आचार्य जी रात जहाँ सोए थे आज तो वहाँ पानी भर गया, बाहर कीचड़ में सोए मेरे बालक। मुझे अपने लिए दुख नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुख होता है कि इन्हें मेरे साथ घिसटना पड़ता है तो इन्हें दुख होता है। बाहर कीचड़ में सोए हम लोग, भयंकर बारिश हो रही, कभी बाहर कभी भीतर, बरामदे में सारा बरामदा टपकता था, वहां सोए। उस समय माता जी ने 3 लाख रुपए अपनी अखड़ी तुड़वाता हमें दिया, अपनी अखड़ी तुड़वा। ये काम होता रहे। कुछ लोग मेरी सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं रहता। कल साइकिल पर घूमते रहते हैं, रास्ते में गोली मार देगा, ये मर जाएंगे। तो मैं इतना आसान सामान नहीं हूं कि कोई उठाकर खा लेगा, ऐसी मीठी बर्फी नहीं हूं मैं कि कोई मुझे उठाकर खा लेगा। अर्चित है यहाँ, अर्चित एक बार भीतर बुला देंगे क्या? ये वही वास्तविक सेना बने जिस वास्तविक सेना ने शिवाजी महाराज को इस देश में हिंदी साम्राज्य की स्थापना करने को तैयार किया। तो जो लोग ये करते हैं कि मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे समस्या हो जाएगी, तो घबराए ना। से संबंधित पहले एक बार मेरे शिक्षा संवाद वो वीडियो सुन लें, और वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको उसमें अपडेट करने की या उसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है तो मुझे वो सुझाव भेजें, ताकि मैं उस ड्राफ्ट में उस सुझाव को सम्मिलित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जाकर उसे प्रस्तुत कर सकूं, उसे लागू करो। अच्छा, वो लागू करेंगे तो ठीक है। जो रहा है मेरे जीवन का सर्वोत्तम किरदार जिसे मैं मानता हूँ रहा है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसे आगे की ओर लेकर जाएंगे। एक छोटा सा मैं संचालक महोदय के पास जाऊं उससे पहले एक गीत की प्रस्तुति मैं चाहता हूँ।